हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस 2023 के दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर पिछले वर्ष 2018 का एक क्वेश्चन पेपर है। और दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हिंदी देखेंगे। और दोस्तों आप लोग को पता होगा हिंदी में 37 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों वो सब 37 क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर पहले से पता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपका है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया है। दोस्तों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग किसी भी ऑप्शन को डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्तों। अगर जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अभ्यागत का उपसर्ग है अभी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 2 पूछा गया है, रमणी में कौन सा प्रत्यय लगा है। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अनीय। दोस्तों रमणीय शब्द किसकी मेल से बना दोस्तों, तो रम धन अनीय। दोस्तों रम यानी म के नीचे हलंत लगाना मत भूलिएगा दोस्तों। रम धन अनीय बराबर होता है रमणीय। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कई बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दे पाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 3 पूछा गया है, बोरों सबे रघुवंश कुठार की धार में 12 बजी सरतहीं वान की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करौं अरियाही समर्थहीं। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है दोस्तों, बताना है आपको। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, रौद्र रस। दोस्तों रौद्र रस का अस्थायी व होता है क्रोध। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। दोस्तों इनमें आपको बताना है कौन सा छंद है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, दोहा। दोस्तों दोहा में 24 मात्राएं होती हैं दोस्तों। 24 मात्राओं में आपका प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं होती हैं दोस्तों, और दूसरा और चौथे में आपका 11-11 मात्राएं होती हैं दोस्तों। वहीं अब रोला की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो रोला में प्रथम और तृतीय में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों ये सब आपको ध्यान में रखना है, और ये दोनों दोस्तों सममात्रिक छंद हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 दोस्तों, वाक्य शुद्ध है। बताना है आपको इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों। इसमें से 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है। तो दोस्तों वही आपको बताना है कौन सा है, पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, मोहन और गीता गा रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 दोस्तों, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कृषाणु कृषक कर्म क्ल्यू आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्ल्यू। सबसे लास्ट में ही आ रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 7 दोस्तों, चराचरम में कौन सा समास है। बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा जहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होता है। और दोस्तों यहाँ पे आपका एक चर का मतलब चेतन हो गया, दूसरा चर का मतलब जड़ हो गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास इसमें होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त तरीका आपका वाक्य प्रयोग होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है दोस्तों, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। कौन सी पद्धति नहीं है दोस्तों भाषा शिक्षण की, आपको यही बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन। दोस्तों भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ नहीं दोस्तों, और बाकी तीनों हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 दोस्तों, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना किसका है। बताइएगा दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी का मानना है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 दोस्तों, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाए दोस्तों, कक्षाभिनय प्रणाली। दोस्तों यही नहीं है, बाकी तीनों हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 दोस्तों, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो दोस्तों आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन 1881 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा मिर्ज़ापुर से किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 दोस्तों, आदिकाल की रचना कौन सी है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, खुमान रासव। दोस्तों अखरावट दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और ये भक्ति काल की रचना है। दोस्तों भूषण की छत्रसाल दशक रीति काल की रचना है और महादेवी वर्मा की दीपशिखा दोस्तों आधुनिक काल की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 दोस्तों, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। कौन सा उद्देश्य कथन आता है दोस्तों, आपको बताना है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, चिंतामणि। दोस्तों इसके अलावा भी उनकी रचना दोस्तों आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, ये सभी दोस्तों उन्हीं की रचना है। तो दोस्तों ये भी आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 दोस्तों, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 1972 में राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, निरामिष किसे कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, सहज शब्द हैं कौन से सहज शब्द हैं, तत्सम है या तद्भव या देशज या आगत हैं। बताइएगा दोस्तों कौन से शब्द हैं ये। तो दोस्तों सहज शब्द एक आगत शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगत। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 दोस्तों, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो दोस्तों वनिता का अर्थ स्त्री शब्द में होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 दोस्तों, मुकुंद किसका पर्याय है, यानी कि मुकुंद किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु। दोस्तों इनके अतिरिक्त भी पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, तो उन्हें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कौन कौन से दोस्तों, केशव हैं, गोविंद हैं, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, नारायण। तो दोस्तों ये सब भी उनके पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 दोस्तों, काहेरी नाली तू तुम्हलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है। बताइएगा दोस्तों इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इस पंक्ति के रचनाकार आपके कबीरदास हैं, जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबीरदास। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, करपट का तद्भव रूप कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कपड़ा। दोस्तों तत्सम करपट होता है और तद्भव कपड़ा होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 दोस्तों, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, बारात बसंत, यही शब्द युग्म सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, अर्धस्वर कौन से हैं इनमें से। बताइएगा दोस्तों अर्धस्वर इनमें से कौन से हैं। तो दोस्तों अर्धस्वर आपके य और व हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बताइएगा दोस्तों, पढ़कर बताइएगा आप लोग कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। दोस्तों अब चोर चोरी करेगा तो खुश थोड़ी होगा, वो शंके में ही रहेगा ना, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 दोस्तों, एक बार कई बातों को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, पिष्ट पेसर। दोस्तों इसे याद करने के लिए आप लोग कह सकते हैं पेस्ट, पेस्ट को कॉपी करते हैं दोस्तों ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 दोस्तों, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस समवर्ग में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, विशेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 दोस्तों, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, आपादान, क्योंकि दोस्तों ये अलग हो रहे हैं छत से ईंटें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 है दोस्तों, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, व्यष्टि। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 31 है दोस्तों, धर्मात्मा का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो दोस्तों इसकी संधि आपकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, धर्म धन आत्मा बराबर धर्मात्मा होता है।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 32 से 35 एक काव्यांश दिया गया है दोस्तों। इन्हीं काव्यांश के आधारित पे आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे दोस्तों। आपको इन्हीं में से पढ़कर आंसर उसका बताना है दोस्तों। अब अगर जो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो ईजिली उस क्वेश्चन का हल आप लोग कर लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा काव्यान है। दोस्तों आप लोग पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाती थी। मैं रोई माँ छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, जानबूझकर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आज बचपन एक बार फिर दे दे अपने निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदवन से फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। अब इन्हीं वाक्यांशों के आधारित पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रत्युक्त अलंकार कौन सा है। तो दोस्तों व्याकुल व्यथा, दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं व्य और यह बार बार पुनरावृत्ति होती है दोस्तों। यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार होगा दोस्तों। आप लोग को पता होगा जहाँ बार बार पुनरावृत्ति होती है दोस्तों तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, बचपन शब्द क्या है बताइएगा दोस्तों। संज्ञा है या विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम, कौन सा है बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल, तो दोस्तों बचपन शब्द एक भाववाच्य संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 है दोस्तों, नंदवन से फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव कौन सा है। तो दोस्तों इसका भाव आपका होगा कुटिया में आनंद उमड़ उठा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है। दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट आपको इसी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, तू बचपन को कहा गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, कवित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बचपन की आनंद की याद में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 है दोस्तों, बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है। तो दोस्तों प्यार की अनुभूति होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्यार की अनुभूति। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है दोस्तों, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द चुनिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो दोस्तों, तंदुपरांत। दोस्तों ये थे आपके हिंदी से 37 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, यूपी पुलिस में दोस्तों प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कम से कम 50% प्रीवियस ईयर से देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसीलिए आप लोग से यही कहूँगा मैं कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जितना भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं वो दोस्तों सभी के सभी आपको प्लस पॉइंट में आपका आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।